10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ाई है, गुंडागर्दी बढ़ाई है। आप देख सकते हो घूम के, जो पिछली 10 साल पहले सरकार थी उसमें रोडों का क्या हाल था, आज क्या हाल है। कपड़ा धोने लायक भी नहीं है। ना 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 जी, वो तो पीने लायक क्या, कपड़ा कोई पक्षी भी पी लेगा तो भी मर जाए, ऐसा पानी है वो। बदलाव के मूड में पूरा। बिल्कुल बदलाव के मूड में। पलड़ा भारी किसका दिखता है? कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा सरकार का। दूसरी कोई पार्टी पसंद नहीं है? नहीं, मतलब ही नहीं है। अभी तक जितना भी रोजगार का इन्होंने बोला है, अभी तक कोई भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं की है। हर भर्ती में या तो उसमें पेपर पहले लीक हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा मुद्दा हो चुका है अग्निवीर, और इससे बहुत बच्चे हताश हो गए हैं। इन्हीं को बदल देंगे, बीजेपी को बिल्कुल बदल देंगे, सरकार ही बदल देगी। सबसे बड़ा सपना था हरियाणा के युवाओं का कि आर्मी में लग जाएं, लेकिन अब आर्मी में लगने का सपना ही खत्म हो गया, क्योंकि अग्निवीर योजना कर दी 4 साल के लिए। अब कौन जाएगा उसमें? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बेरी विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव के। पब्लिक मैक्सिमम नंबर में यहां पर बात कर रही है कि अपराध में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। बेरोजगारी की बात की जाए तो चरम पर है। सरकार तमाम वादे कर गई, सरकार तमाम दावे कर गई, लेकिन ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर हालात बद से बदतर होते गए, ऐसा लोगों का कहना है। हम यहाँ पर तमाम लोगों के साथ बैठे हुए हम बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। ये कौन जगह कहलाती है? ये वजीरपुर है। पहले तो मैं 4 PM की टीम को, जितने भाई हैं सबको राम राम करता हूँ। आप जो यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये बात कर ले कि यहाँ पर जो चुनाव अभी नज़दीक है, 2.5 से 3 महीना बचा हुआ है, मुद्दे मेन कौन से हैं? मुद्दे एक तो बेरोजगारी, एक किसानों की समस्या और गुंडागर्दी जो चरम पर है उसके प्रति। 10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ाई है, गुंडागर्दी बढ़ाई है। आप देख सकते हो घूम के, जो पिछली 10 साल पहले सरकार थी उसमें रोडों का क्या हाल था, आज क्या हाल है। और बेरोजगारी भी आप देख रहे हो, किसानों की मार आप देख रहे हो, किसानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं। अच्छा, हम बात करें अपराध की, आपने बात की, तो यहाँ पे अपराध किस स्तर पर है? कहते हैं नंबर 1 पर है, तो नंबर 1 पे कैसे? नंबर 1 पे ऐसे हैं कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी आज से 10 साल पहले, उस टाइम पर यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं थी। लेकिन आज के दिन लोग फिरौती मांग रहे हैं, वो भी करोड़ों में। धमकियाँ दी जा रही, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल उस टाइम पे साफ था मामला। प्रशासन सुनता नहीं है। प्रशासन नहीं सुनता है। प्रशासन क्या है, बैरिटेग लगा देते हैं, बात खत्म है। लोग अपने शहरों को, गाँव को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं अपने देश को छोड़ के। अच्छा, यहाँ पे ये भी सुनने को मिला कि कई फैसले बैठ करके जो अपराधी होते हैं वो जेल में करते हैं, क्या ऐसा भी है? नहीं, वो पहले होता था। वो चौटाला सरकार की जो बात करें उस टाइम पे कुछ था, अब ऐसा नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी बहुत चरम पर है। दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाता है, फिरौती मांगी जाती है। सरकार संभाल नहीं पाई। नहीं, सरकार नहीं संभाल पाई। कानून व्यवस्था या कानून की मंत्री की बात करें, कानून मंत्री कोई एक्शन नहीं लेते। कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कभी कोई बोलता भी नहीं। कोई नहीं बोलता है, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। इतनी चरम पर है गुंडागर्दी, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा, बात करें तो कहाँ कहाँ पे सरकार को वर्क करने की ज़रूरत थी, अपराध पर नकेल लगाने की ज़रूरत थी? देखो, अपराध इन्होंने ही पनपाया और किसने पनपाया है? नहीं तो जो पिछली सरकार थी आज से 10 साल पहले, उस सरकार ने भी तो सफाया किया था। सरकार तो ये भी है, चाहती तो सरकार ये भी कर सकती थी सफाया। तो कहीं ना कहीं, चाहे इसमें आप भाई पार्टी का हाथ लगाओ, मंत्रियों का हाथ लगाओ या प्रशासन का हाथ लगाओ, किसी का तो हाथ है ही जो इतनी गुंडागर्दी पनप रही है। अपराध बढ़ाने में काम किया है। बिल्कुल अपराध बढ़ाने में काम किया है। अच्छा, ये भी बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं कि ये जो सरकार है वो जाति बिरादरी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर तो भाईचारे का समय रहता है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। नहीं, बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं, भाईचारे से ही रहेंगे। लेकिन आज से 10 साल पहले जो था भाईचारा था, उसको बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया। आपने सुना रोहतक में जो कांड हुआ था, वो सब इनकी देन थी। बदनाम दूसरों को किया गया, दूसरी सरकार को बदनाम किया गया।
इन्होंने कुछ नहीं किया, करने वाले ये थे। बदलाव के मूड में पूरा बिल्कुल बदलाव के मूड में। पलड़ा भारी किसका दिखता है? कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा सरकार का। दूसरी कोई पार्टी पसंद नहीं आती? नहीं, मतलब ही नहीं है। देखिए, समस्याएं काफ़ी है। अपराध की बात की जाए तो हरियाणा नंबर 1 बाहर जगह भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के पता चला कि करोड़ों की फिरौती मांगी जाती है। सरकार नकेल कसने में नाकामयाब है। कहाँ पर रहते हैं आप? वजीरपुर में। यहीं पे ही? हाँ जी। क्या समस्याएं बड़ी रही? मेजर समस्याएं कौन सी? समस्या है भाई साहब ने बताई यही है। आप अपने क्षेत्र में जब रहे तो बड़ी समस्याएं क्या क्या फेस की आपने? क्या क्या देखते हैं यहाँ पर? हुड्डा सरकार में जो नहर में पानी आता था, पीने का पानी था, उसकी समस्या थी, वो नहीं थी। अब है, अब नहीं तो नहरों में पानी है, नहीं डिग्गी में पानी है। अब पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है, कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? कम से कम भी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाएंगे तो पीने का पानी मिलेगा? हाँ जी। और बाकी रोज़मर्रा के लिए जो चाहिए? वो तो बिल्कुल खारा है, आप पी के देख लो, आपने खुद पता लग जाएगा। तो कपड़ा धोने लायक भी नहीं है? ना 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 जी, वो तो पीने लायक क्या, कपड़ा कोई पक्षी भी पी लेगा तो भी मर जाए, ऐसा पानी है वो। ऐसी हालात पूरे हरियाणा में है या इसी कुछ क्षेत्रों में ही? बाहर का तो हमने पता नहीं जी, यहाँ का तो हम बता सका। अच्छा, एक बात और करें, जैसे अभी बताया अपराध की करोड़ों की फिरौती, हत्याएं हो जाती हैं तो प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई अधिकारी सुनता है, नहीं सुनता है, या क्या दिक्कतें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं? ये तो जी को वो सुनता नहीं। मतलब मोटी तनख्वाह लेने के लिए बैठे लेकिन सुनेंगे नहीं? ना ना, कोई नहीं सुनता। पुलिस स्टेशन थानों का क्या हाल है? वो उनका भी यही हाल है जी। तो सरकार बदलने के मूड में बैठे हैं? बिल्कुल सरकार बदली। कौन सी पार्टी दिखती है? जहाँ तो जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है? कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस की बात होती है। आप युवा हैं, क्या काम करते हैं? मैं पेट्रोल पंप पे मैनेजर का काम करता हूँ। रोजगार देने की बात की सरकार ने, गवर्नमेंट जॉब्स तमाम सारी, उसमें क्या दिक्कतें आई? ये तमाम युवा आपके साथ में होंगे। अभी तक जितना भी रोजगार का इन्होंने बोला है, अभी तक कोई भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं की है। हर भर्ती में या तो उसमें न पेपर पहले लीक हो जाता है, या कुछ पैसे ले दे के एग्ज़ाम को पास करा लेते हैं। जो मेहनत करने वाला है वो पीछे ही रह जाता है। घूस चलती है? हाँ, घूस चलती है। अच्छा, अभी लेटेस्ट वैकेंसीज़ की बात करें, आपके तमाम मित्रों ने दिया होगा, कौन कौन से वैकेंसीज़ में ऐसा हुआ है जिस पे आपको पता चला हो? अभी तो जो प्रॉपर चल रहा है वो नीट का चल रहा है। अभी तो जो संसद में भी चल रहा है कि नीट के में अभी गड़बड़ हुई है पेपरों में। मतलब सरकार किसी भी तरीके संभाल पाने में नाकामयाब रही है? हाँ, सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। बदलने के मूड में हो? बदलने के मूड में, रोजगार भी नहीं है। अब युवा बिल्कुल भटकते घूम रहे हैं। अग्निवीर योजना है, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा सपना था हरियाणा के युवाओं का कि आर्मी में लग जाएं, लेकिन अब आर्मी में लगने का सपना ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अग्निवीर योजना कर दी 4 साल के लिए। अब कौन जाएगा उसमें? उसको ये सरकार पीछे नहीं ले रही है, तो क्या करेगा युवा? ये अग्निवीर योजना पूरे हरियाणा में, यहीं पे युवा बैठे हो बता रहे हैं, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा सपना रहता था कि आर्मी में जाएं, लेकिन जब 4 साल का कर दिया गया, अग्निवीर योजना ला दी गई। और ख़ास बात ये, पूरा चुनाव आपने लोकसभा का देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपनी इस योजना का नाम नहीं लिया मंच से। तो बड़ी बात है, तमाम वादे भी किए गए कि नीतीश कुमार ने ये तक कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन मुद्दा कहाँ उठाई आप भी देख रहे हैं। आपसे बात करूंगा, अग्निवीर बड़ा मुद्दा हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा मुद्दा हो चुका है अग्निवीर, और इससे बहुत बच्चे हताश हो गए हैं। अब की बार ये चेहरा बदल रहे हैं। पहले खट्टर सीएम था, फिर नायब बना दिया, जनता ने मन बना लिया है, इन्हीं को बदल देंगे, बीजेपी को बिल्कुल बदल देंगे, सरकार ही बदल देगी। अभी अगर तुरंत अगर चुनाव हो जाए आज की डेट में, तो पलड़ा किसका भारी? पलड़ा भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का बहुत भारी पलड़ा है, एक तरफा है बिल्कुल। कितनी सीटें देख रहे हैं इधर हरियाणा में? हरियाणा में आज इलेक्शन करा लो, इनकी जमानत जब्त इनकी कोई सीट नहीं है। पूरे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस की सीट है। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों हो गई? क्राइम इसमें हुआ, काम कोई नहीं, नहर सूख रही, किसान इनसे तंग है। कितने कैसे महीने वो बैठे रहे, कैसा उस पर धरने पे। हर वर्ग तंग है इनसे, हर वर्ग बहुत दुखी है बीजेपी से। लाइट ना, पानी ना, बहुत बुरा हाल कर रखा है इनने।
आप देखो जाके गांव में देखो, नहर में, एक बार खेतों में देखो आप, फसल सूख रही लोगों की। अच्छा, पिछले 10 साल की बात की, एक भी काम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं किया बीजेपी। कोई बीजेपी ने कोई काम नहीं कर रखा। पिछले 10 साल बाद देखो तब भूपेंद्र हुड्डा के राज में किसान बता देंगे नहर कभी सूखी नहीं, डिग्गी कभी सूखी नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं आई। अब पानी पीने का नहीं तो फसलों में कैसे देंगे लोग? फसलों का तो भूल जाओ आप, पीने का ही नहीं पानी, ये हाल है। अच्छा, एक बात कर लें, पानी की जो व्यवस्था, पहले मैं अग्निवीर पे ही बता देता हूँ आपको। अग्निवीर का इन्होंने जो किया उसमें ना तो शहीद का दिया जाता है, अगर किसी कोई शहीद हो जाता है सही तो दर्जा नहीं है। तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, ना ही कि उसको कोई आर्थिक सहायता है। पहले ये, दूसरी किसानों की बता देता हूँ, वो टाइम पे खाद नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, कहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है। जब किसान को चाहिए उस टाइम पे उसको कुछ नहीं मिलता। अभी आप देख रहे हो धान की फसल चली हुई है, पानी नहीं है, राम बरस नहीं रहा, आपने देखा होगा। इतनी बुरी समस्या है, फसलें सूख रही हैं, बड़ा बुरा हाल है इस सरकार में। इस सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है, ना 10 साल में हुई और ना अब है। अच्छा, एक बात करें, पानी की समस्या मैं मैक्सिमम प्लेसेस पे देख रहा हूँ कि पानी नहीं है। पानी ना आने की वजह क्या है? क्या दिक्कत हो रही, पानी जिस वजह से आ नहीं रहा हो? सरकार कहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रही? देखो, ये हर बार मुद्दा बनाते हैं SYL का, जबकि वो हमारे हक का पानी है, वो पानी हमें नहीं मिल रहा है। SYL मतलब? SYL जो सतलुज यमुना लिंक नहर थी, हर गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि भाई हम इसको पूरा करेंगे, जबकि वो पार्ट दी गई है, दोबारा आर्ट दी है, जो हमने मुआवजा भी उसका दे रखा है पंजाब सरकार को, और उसको आर्ट दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हरियाणा को ये पानी मिलना चाहिए। अमरिंदर सिंह ने अपना कानून बनाया, ऐसे तो कोई भी कानून बना ले, कल हरियाणा सरकार भी कानून बना लेगी, हम यहाँ से अपने रोड नहीं दे रहे, हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए, किसी के लिए भी, तो कैसे काम चलेगा? ये तो फिर एक किस्म से अलग देश ही हो गया। जब अपने देश में ही अपनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा है तो कहाँ पर विश्वास करे कानून व्यवस्था का? सुप्रीम सरकार कोर्ट, संभाल नहीं पा रही। सरकार भी नहीं संभाल पा रही, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं संभाल पा रहा। जब उसने आदेश दिया था तो उस पर अमल करवाना था। सबसे बड़ी समस्या है, हमारे हिस्से का पानी दिल्ली जा रहा है, सबसे पहले पीने का पानी चाहिए। कल को हम भी अपने यहाँ हरियाणा से दिल्ली का पानी रोक दें तो कैसे काम चलेगा? जिस तरह पंजाब ने रोक दिया, दोनों जगह इनकी सरकारी तब भी नहीं आया। इतनी केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी। हाँ जी, और यहाँ पर जो पानी है वो पानी डीप वाला वो वैसे बेकार, ऊपर वाला वैसे बेकार है, और नहर जो है उसके अंदर पानी आ नहीं रहा। तो किसान क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी? अब इस भाई ने बताया 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता, क्या करें? पीने के लिए पानी तो चाहिए, जीने के लिए चाहिए। तो बहुत से मुद्दे हैं ऐसे जो इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब की बार बदलाव पक्का है। हुड्डा सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी। जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम भी अच्छा काम था, ना ही खाद की दिक्कत थी, ना ही पानी की दिक्कत थी, रोड इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इस गवर्नमेंट से उनका थेगली तक नहीं लगी, नए रोड बनाई तो बहुत ही दूर है। तो हरियाणा तो अब की बार पूरा हिसाब मांगेगा इनसे। हर बार मुद्दा है, आपने देखा होगा किसानों का मुद्दा था। आप सिंगू बॉर्डर देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ भी आपने देखा होगा अपने PM साहब ने ये भी कहा कि ठीक है भाई, इसको हम लागू कर देंगे। वहाँ से आंदोलन ख़त्म करवाया, उसके बाद मुकर गए। इनकी तो नीति ही ये झूठ बोलना, हर बात पर झूठ। महंगाई आप देख लो, 400 रुपये का सिलेंडर था उस टाइम, ये भय 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 कर रहे थे। आज क्या है? आज 1100-1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। किसान मरा जा रहा है, किसान को MSP नहीं मिल रहा, खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, कहाँ तक जाएगा किसान? ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। बड़े बड़े नेताओं को किसान का 1 रुपया तक माफ़ नहीं किया, वहाँ उनके कई हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। क्या करेगा किसान? जबकि अन्नदाता है, देश को चलाने वाला किसान ही है। अन्न पैदा नहीं होगा तो कहाँ से खाएगी जनता? इस बार पूरा हिसाब मांग के रहे। पूरा हिसाब बिल्कुल जमानत जब्त करके रहेंगे इनकी। देखिए, नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये आम जनता से हमारी बात हो रही है, कोई भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। साफ तौर से हरियाणा सरकार आम जनता को पानी देने में नाकामयाब रही है, लगातार पब्लिक की त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। किसान परेशान है, नहरें सूखी पड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ की पब्लिक जो अपराध जो बढ़ा है उससे सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकार पिछले 10 साल में करती क्या रही, बड़ा सवाल खड़ा होता है।
लगातार 2 बार राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, केंद्र में भाजपा की सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं, लेकिन हरियाणा की स्थिति सुधर नहीं पाती। लोग यहां तक बोलते 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो सही थी, लेकिन भाजपा सरकार में जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया वो तक नष्ट कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से बात हो रही है हरियाणा मांगे हिसाब, तो क्या वाकई में हिसाब होगा, या फिर एक बार जिस तरीके से दावा हो रहा है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी, तो क्या वाकई में भाजपा की सरकार आने वाली है या पलटी खाएगी कांग्रेस की सरकार आएगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। अपने भी मुद्दे लिखिए कमेंट बॉक्स में, समस्याएं लिखिए, क्षेत्र लिखिए, हमारी टीम आएगी आपके पास और आपके मुद्दे उठाएगी ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।